व्लॉग्स देखो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो मैं सोच रहा हूँ यार फिर यहीं घर में ही जैसे तैसे शूट कर लूँगा। चलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। तो ये ब्लॉग कुछ ब्लॉग नहीं होने वाला है। मैं बस आज कुछ बातें करने के लिए आया हूँ, बस वो बातें ही करने वाला हूँ और कुछ नहीं होने वाला। वैसे आपको टाइम देख के पता चल गया होगा कि अंधेरा हो रहा है और अब मैं कुछ बनाऊँगा भी नहीं। तो बस वो बातें ये करनी थी कि मैं पिछले 2-3 वीडियोस से ये कहता आ रहा हूँ कि एक थंबनेल का क्लाइंट है, उसके लिए मैं थंबनेल रेडी कर रहा हूँ एज ए सैम्पल। उसको पसंद आएगा तो वो और आगे भेजेगा मेन क्लाइंट को और वहाँ से ऑर्डर्स आ जाएंगे थंबनेल के। तो मैंने कल उसे थंबनेल भेजा था और उसने लिखा था ठीक है मैं बात करके बताता हूँ हाँ या ना ऑर्डर देना है या नहीं। तो उसका अभी तो कोई रिस्पॉन्स नहीं आया है, तो पता नहीं, वेट करते थोड़ा और। आए तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं, चलो होता है और कोई नए क्लाइंट्स ढूंढेंगे हम। बाकी ये मामला अभी तक तो यहीं पर रुका हुआ है, ठीक है। उसके अलावा अब व्लॉग्स की बात करूं तो व्लॉग्स देखो अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है, बिल्कुल जीरो व्लॉग्स है। ये जो भी शूट हो रहा है यही सुबह अपलोड होगा, लेकिन अभी मैं बैकअप बनाने वाला हूँ 1-2 दिन में ब्लॉग का, फिर से पहले जैसा कंटिन्यू करने वाला हूँ। ओके। उसके अलावा मैं पिछले ब्लॉग में मैंने कहा था कि रील्स के बारे में कुछ बताना है, तो वो ये है कि यार रील्स देखो, रील्स बनाने का टाइम ही नहीं मिल रहा है यार। शाम को मैं अब लेट आने लगा थोड़ा थोड़ा, मतलब जिस दिन ज़्यादा काम होता है उस दिन लेट आता हूँ। और यहाँ आता हूँ तो आजकल बारिश चालू है, तो बारिश में मैं बना ही नहीं पाता यहाँ बाहर, ठीक है। बारिश में ये यहाँ बना नहीं पाता। और इसके अलावा अब जैसे सर्दी का मौसम चालू होने वाला है, सितंबर चल जाएगा, कल 1 तारीख है, 1 सितंबर। ये वीडियो जब अपलोड हो रहा होगा आज 31 तारीख है, ये 1 को अपलोड यानी कल अपलोड हो जाएगा 1 सितंबर को। तो आपको पता है सितंबर, अक्टूबर, नवंबर से तो सर्दी चालू हो जाएंगे, तो दिन और भी छोटे हो जाएंगे। देखो जब तक मैं आऊँगा तब तक तो अंधेरा हो जाएगा। तो इसलिए यार मैं ये सोच रहा था कि रील्स का कैसा हम सीन रखें कि कंसिस्टेंसी बनी रहे। तो मैं सोच रहा हूँ यार फिर यहीं घर में ही जैसे तैसे शूट कर लूँगा। यहाँ पर थोड़ी लाइटिंग की प्रॉब्लम होगी, लेकिन अगर एडजस्ट हो जाता हो तो ऐसे ही घर में ही कुछ फैमिली टाइप में कुछ रील्स चलते हैं ऐसे भी, तो वो शूट कर लूँगा। बाकी देखो आउटडोर की बात करें तो मैं बाहर भी अब रात रात को ही जाता हूँ। बस आपको पता होगा तालाब के पास आधा एक घंटा हम रुक के आ जाते हैं वापस। तो या तो वहाँ पर रात को एक तो यार शूट करने में मेरे को मज़ा नहीं आता है, क्योंकि जितनी अच्छी लाइटिंग होगी उतना बढ़िया शूट होगा। अभी देखो कैमरा की क्वालिटी इतनी हाई नहीं है, तो मैं शूट कर लूँगा, उसे एडिट कर लूँगा, फिर एक्सपोर्ट करूँगा तो फिर वो वीडियो फट जाएगा। लेकिन फिर भी अगर टाइम मिलेगा तो रात को बना लूँगा मैं। ऐसी रील्स होती है ना जो फटाफट से 10-15-20 सेकंड की होती है, 2 लोगों के बीच में बन जाती है, तो हम वो बना सकते हैं। वो बना मेन बात यह है कि मैं रील्स में कंसिस्टेंसी ला सकता हूँ, डेली के मैं 2-3 भी अपलोड कर सकता हूँ, लेकिन अगर वो रील्स की कैटेगरी उस टाइप की हो तो। मेरी रील्स की कैटेगरी मुझे पता है, लाइक एक्टिंग वाली है ना, कॉमेडी वाली, जिसमें कि टेक्स वगैरह अलग अलग लेने पड़ते हैं, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है अच्छे से, फिर एडिटिंग में साउंड इफ़ेक्ट्स म्यूजिक वगैरह लगाने पड़ते हैं। तो मेरा मतलब ये थोड़ा एक मतलब वो फिल्मी टाइप का वो रील्स उस टाइप का हो गया। बाकी देखो मोटिवेशनल रील्स हो गए, एजुकेशनल रील्स में भी देखो एडिटिंग चाहिए, लेकिन उसमें एडिटिंग में ही टाइम लगता है, बनाने में टाइम नहीं लगता, ठीक है। एडिटिंग रात को भी किया जा सकता है, लेट नाइट तक, लेकिन इस टाइप के रील्स के लिए एक अच्छी लाइटिंग में शूट करना ये ज़रूरी है। ओके। एजुकेशनल टाइप के रील्स हो गए, फैक्ट रिलेटेड रील्स हो गए, या फिर कई लोग तो ऐसे रील्स बनाते हैं पास में उन्होंने कोई अच्छी सी चीज़ देख ली तो कैमरा उठाया, बस 1 मिनट में उस चीज़ के बारे में बातें कर ली, या फिर कुछ भी ऐसे नॉर्मली बातें कर ली, कुछ भी ब्लॉग टाइप में। मैं भी वैसा कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए वो रील्स ज़्यादा तब चलती है जब अपनी फेस वैल्यू हो। और एक और बात, मैं देखो व्लॉगिंग करता हूँ, तो जो बात मैं अलग से 1 मिनट के लिए कहूँगा उसे रील्स में अपलोड करूँगा, तो उससे अच्छा है मैं व्लॉग में ही कह दूँ। व्लॉग की लेंथ तो थोड़ी बढ़ जाएगी, व्लॉग मतलब जो बातें वैसे भी वहाँ भी करनी है यहाँ भी करनी है, तो इसी में कह दूँ तो ज़्यादा सही है ना।
क्योंकि इसमें मैं पूरे ब्लॉग में डायरेक्ट फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। रील्स में तो कुछ ऐसा होना चाहिए कि जिसे देख के मज़ा आए या फिर कुछ सीखने को मिले। हम ऐसे पर्सनल बातें रील्स में करने लग जाएंगे तो वो मतलब नहीं है। ब्लॉग्स में करें तो ठीक है, क्योंकि ये पूरा ऐसे ही पर्सनली ब्लॉग चलता है, अपने बारे में ही बताना होता है ब्लॉग्स में, इसीलिए। तो इसी कारण से मैं रील्स वैसे ही बनाना चाहता हूँ। वो जो एक्टिंग टाइप वाले है ना, एक्टिंग वाले, उसमें मेरे को मज़ा आता है बनाने में, एडिट करने में। कॉमेडी टाइप वाले वही बनाऊंगा, भले ही डेली आए या ना आए। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि डेली रील तो आएगा 1 तारीख से, यानी कल से। भले वो एक्टिंग वाला होगा, भले, या फिर जिस दिन मैं एक्टिंग वाला रील नहीं बनाऊंगा ना, मिस हो जाएगा, उस दिन मैं अपना जो ब्लॉग होगा, बड़ा ब्लॉग, उसमें से क्लिप काट के वो अपलोड कर दूंगा। बस। अंधेरा क्या हो रहा है यार, ये क्या मस्त अंधेरा हो रहा है ना। अंधेरा तो एक जैसे ही होता है। देखो यार, मैं बस रोज़ यहीं पर खड़ा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ ही एक सपोर्ट अच्छा है यहाँ बैठने के लिए, ये इतना सा। बाकी यहाँ वहाँ तो कुछ मेरे को ठीक नहीं लगता, ये जगह मेरे को सही लगती है, इसलिए। तो जैसा मैंने कहा वैसा ही करने वाला हूँ मैं। रील्स जितनी तो मैं रील्स बना पाऊँगा उतनी मैं कोशिश करूँगा डेली एक रील्स वो अपलोड करूँ। उसके अलावा मैं व्लॉग्स के क्लिप्स अपलोड करूँगा, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि एक दिन में 2 रील्स अपलोड करूँ, एक तो व्लॉग का क्लिप, एक ये। लेकिन मैंने कहीं सुना है, ज़्यादातर लोग यही कहते हैं कि रील 24 घंटे का तो टाइम देना चाहिए रील्स को, काफ़ी, ताकि वो उसकी रीच बढ़े। वो ले, और कई सारे लोग ऐसे भी कहते हैं कि दिन में 2 रील डालने से कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, चांसेस और बढ़ जाते हैं वायरल होने के, क्योंकि जहाँ एक अपलोड कर रहे हैं वहाँ 2 हो जाएंगे, तो चांसेस और बढ़ जाएंगे। तो 2 अपलोड कर सकता हूँ। रील्स में क्लिप में क्या है यार, क्लिप कहीं से भी एक बढ़िया सा पार्ट उठा लो, उसमें बैकग्राउंड म्यूजिक लगा दो, टेक्स्ट लगा दो, किसी भी तरह से, क्योंकि आखिरकार मैं बाद में तो इन्हें डिलीट करने ही वाला हूँ। ऐसा क्लिप्स में हमेशा के लिए नहीं रख सकता, क्योंकि ये थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि वो आप लॉन्ग ब्लॉग में वैसे भी देख लोगे, तो क्लिप्स में क्या ही अलग दिखाऊंगा मैं। रील्स में तो वो रखूँगा जो मैं अलग से बनाऊँगा, मेहनत करके अच्छे से एडिटिंग करके अपलोड करूँगा, वो रील्स में रहेगी। बाकी ऐसे व्लॉग्स क्लिप्स ये बस अभी के लिए, जब तक कि नई ऑडियंस ना आ जाए, फेस वैल्यू ना बन जाए थोड़ी बहुत, तब तक के लिए बस। बाकी देखो, ब्लॉगिंग तो चलो मैं रोज़ शूट कर सकता हूँ कहीं से भी, लाइक कहीं मैं बाज़ार चला गया, कहीं ये टाइम मिल गया थोड़ा थोड़ा, तो वहाँ पर मैं ब्लॉग बना के या फिर कुछ दिखाना हो तो दिखा सकता हूँ, ये डेली हो सकता है। लेकिन रील्स के लिए तो एक एरिया चाहिए ना, अच्छे से ट्राइपॉड वगैरह लगाना पड़ता है, थोड़ा टाइम चाहिए फ्री, आधा 1 घंटा तो चाहिए ही चाहिए मिनिमम। आधा घंटा तो मान ही लो चाहिए, क्योंकि सब सेट करना, एंगल, कहीं लाइट ज़्यादा आता है, कहीं कम आता है। मैं पहले उस घर पे ज़्यादा था, आपको पता होगा, वहाँ पर, तो वहाँ पर अभी काम चालू है, हमारा नहीं, मतलब पास में हमारे अंकल के ही है, वहाँ पर काम चालू है, और बारिश भी तो लगातार आ रही है, इसलिए वहाँ नहीं जा पा रहा हूँ मैं। वहाँ आप जाने का मतलब भी नहीं है, मैं आपको बताऊँगा अभी कल परसों जाऊँगा तो, क्योंकि जो वो कमरा था पीछे ही पीछे सबसे बड़ा वाला, उसके जस्ट पास में ही एक नया कमरा बन गया है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाइटिंग बिल्कुल, सूरज दादा की लाइटिंग बिल्कुल गायब सी हो गई है। उसके पास वाला कमरा है, वहाँ पर बना सकता हूँ मैं। क्या आवाज़ आई यार अभी एकदम से, मैं डर गया। हाँ यार, एकदम से डरा देते हैं यार। हाँ, ये कह रहा था कि जो मतलब अभी लाइटिंग के वहाँ पर भी प्रॉब्लम आने लग गई। हाँ, प्रॉब्लम्स है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगा डेली एक रील्स कैसे ना कैसे अपलोड कर ही दूँ, भले ही। यहाँ या तो ये हो सकता है कि वो रील्स ऐसी हो जिसमें कि काफ़ी काम कम किया गया हो, ठीक है, लो एफर्ट्स डाले हुए हो, बिल्कुल बस 1-2 लाइन में ही उसे निपटा दिया गया हो, या कभी कभी ऐसा भी अपलोड कर दूंगा। लाइक कुल मिलाकर के मेन फोकस मेरा रहेगा इसी एंटरटेनमेंट टाइप, एक्टिंग टाइप वाली रील्स पर। इसके अलावा कभी कभी लाइक कुछ बात शेयर करनी हो गई, तो ऐसी बातें जो लाइक व्लॉग में शेयर नहीं किया जा सकता, क्योंकि व्लॉग एक पर्सनल टच देता है। और कुछ ऐसी बात होगी जो बिल्कुल प्रोफेशनल होगी, या फिर कुछ समझ रहे हो ना, बिल्कुल अलग ही बात होगी, तो वो
रील्स के माध्यम से कहना होगा तो वो कह दूंगा मैं। बाकी उस टाइप का तो रील्स मैं नहीं बनाने वाला हूँ कि हर रील में बस ऐसी बातें करे जा रहे हैं, नहीं। वो बातें अपन करेंगे व्लॉग्स में, आराम से लॉन्ग व्लॉग्स में बैठे बैठे बातें सुनो। रील्स में तो क्विक एंटरटेनमेंट चाहिए, क्विक। तो उसके लिए वो काम कर रहा हूँ मैं, एंटरटेनमेंट वाला, ठीक है। हाँ, तो ऐसा कुछ सेटअप रहने वाला है अपना। कल से रील्स चालू हो जाएंगे तो दबाव और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा मेरे पे। अभी तो सिर्फ व्लॉग का दबाव है, ये भी ठीक से हैंडल नहीं हो रहा है। अब रील्स का भी आ जाएगा, लेकिन हैंडल करना पड़ेगा। कम से कम 2025 साल के एंड तक तो हम इसे कंटिन्यू, इसी शेड्यूल को कंटिन्यू रखने वाला है, जैसे कि मैंने पहले भी कहा था। तो और 2026 के स्टार्टिंग में देखेंगे क्या धमाका होता है। ऐसे ही कुछ रहता है या फिर कुछ अलग हो जाता है अपने साथ, तो काफ़ी बढ़िया है। क्योंकि मैं भी ऐसे 3-4 चैनल्स यूट्यूब पर फॉलो कर रहा हूँ ना, जिनके पहले काफ़ी कम व्यूज़ आते थे, लेकिन मेरे देखते हुए मेरे सामने उनके व्यूज़ बढ़े हैं। मेरे सामने उनके 50-60 व्यूज़ आते थे, अभी 400, 500, 600, हज़ार तक व्यूज़ आ रहे हैं उनके। क्यों? क्योंकि वो डेली कंसिस्टेंसी के साथ वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो मैं भी वैसे ऐसे ही करने वाला हूँ, डेली कंसिस्टेंसी के साथ अपलोड करूँगा, भले ही रिस्पांस मिले या ना मिले। और मिल रहा है वैसे देखा जाए तो। कैसे? क्योंकि जब मैं शुरू में अपलोड 15 तारीख से अपलोड करना स्टार्ट किया था ना, लगभग 20-22 तारीख तक तो 3 व्यूज़ 4 व्यूज़ ऐसे आ रहे थे। लेकिन अब जो अपलोड कर रहा हूँ ना, अभी पिछले 7-8 व्लॉग से हर व्लॉग पे मेरे 10 व्यूज़ के प्लस ही है। किसी में एक में तो 22 या 23 ऐसा कुछ है, एक में 17-18, यानी कि 15 के लगभग, 15-16 है। थोड़ा सा ही इंक्रीज हुआ है बस। लेकिन एक बार कोई भी वीडियो फट जाए ना, वायरल हो जाए, उसके बाद इन सब पे ऑटोमेटिक व्यूज़ आने वाले हैं दबा के। ये बात मेरे को पता है, इसलिए मैं अभी ज़्यादा टेंशन नहीं ले रहा। बस एक बार चैनल चल जाए, उसके बाद ये सब वीडियो ऑटोमेटिकली चल जाएंगे। बस यही नियम होता है यार, ये कहना था। आपको आवाज़ आ रही होगी, है ना? ये देखो, हाँ, आवाज़ तो आ रही है, देखो। तो बस हम मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।